छोटे से कस्बे मधुपुर में मंगलू नाम का एक जलेबी वाला रहता था। उसकी दुकान चौराहे पर थी, जहां सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती, क्योंकि सच मानो तो मंगलू की जलेबी सोने जैसी पीली, बाहर से करारी और अंदर से रस से भरी होती थी। लोग कहते थे, अगर मधुपुर में जलेबी खानी हो तो बस मंगलू की ही खानी। लेकिन मंगलू की एक आदत धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई, लालच। वो तराजू में हमेशा चालाकी करता, कभी 2 जलेबी कम, कभी 3। ग्राहक समझते नहीं, क्योंकि जलेबी गोल घुमावदार होती थी। गरीब बच्चों से भी लालच। एक दिन कुछ गरीब बच्चे दुकान पर आए। उनके पास बस 10 रुपए थे। एक बच्चे ने मासूमियत से कहा, काका, इतने में जितनी मिल जाए दे दो। मंगलू ने मन में सोचा, ये बच्चे क्या समझेंगे, और उसने बहुत कम जलेबी दी। बच्चे खुश होकर चले गए, लेकिन दूर जाकर बोले, काका की जलेबी मीठी है पर कम है। ये शब्द मंगलू ने सुन लिए, पर उसका दिल नहीं पसीजा। लालच बढ़ता गया, समय बीतता गया। मंगलू ने जलेबी में चाशनी कम करनी शुरू कर दी, घी की जगह सस्ता तेल डालने लगा, और तौल में तो धोखा था ही। फिर भी दुकान चल रही थी, इसलिए उसका हौसला और बढ़ गया। वो सोचता, जब तक कोई पकड़ नहीं रहा सब ठीक है। रहस्यमयी बाबा का आगमन। एक दिन कस्बे में एक अजीब से बाबा आए। सफेद दाढ़ी, लकड़ी की छड़ी और आंखों में अजीब सी चमक। बाबा ने शांत आवाज में कहा, बेटा, आधा किलो जलेबी देना, पूरी ईमानदारी से। मंगलू मुस्कुराया। उसने सोचा, बूढ़ा आदमी है, क्या ही पता चलेगा। उसने फिर वही किया, तराजू दबाया और 2 जलेबी कम रख दी। चमत्कार, जैसे ही बाबा ने जलेबी मुंह में रखी, उनका चेहरा बदल गया। जलेबी कड़वी हो गई थी। मंगलू घबरा गया। बाबा, ये क्या हो गया? बाबा बोले, जलेबी में मिठास नहीं है बेटा, क्योंकि इसे बनाने वाले के दिल में मिठास नहीं है। इतना कहकर बाबा ने छड़ी जमीन पर मारी और पल भर में गायब हो गए। पश्चाताप। उस रात मंगलू को नींद नहीं आई। उसे सपने में दिखा, उसकी जलेबी काली पड़ रही हैं, ग्राहक दुकान छोड़कर जा रहे हैं और उसकी दुकान बंद पड़ी है। सुबह उठते ही उसने फैसला किया, अब नहीं। बदलाव की शुरुआत उस दिन से मंगलू ने पूरा तौल देना शुरू किया, शुद्ध घी इस्तेमाल किया, बच्चों को 1 जलेबी एक्स्ट्रा देने लगा। लोग हैरान थे। आज मंगलू बदल गया है। धीरे धीरे उसकी दुकान की पहचान बन गई। अब उसकी दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे।